दिमाग लगाया 2D के हिसाब से, पर ये फिगर कैसे बनेगी? नहीं ऐसे नहीं बनेगी। एग्जाम्पल नंबर वो देखो 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अगर एक क्यूब है, क्यूब मतलब एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक मैं कटोरी रखूंगा, तो कटोरी का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? जो क्यूब की साइड है, लेकिन साइडों पे जगह नहीं बचेगी। बात समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से देख लिया ये है, अब मैं जो टॉप है, टॉप को मतलब ये बना रहा हूँ, ये टॉप है, छत है ऊपर से। अगर मैं इसके ऊपर कटोरी ऐसे रखूंगा, अब कटोरी जो मैं रखूंगा वो तो ऐसे आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? अब कटोरी का डायमीटर कितना होगा? ये 7 है पूरी साइड, तो कटोरी का डायमीटर कितना होगा? 7। तो रेडियस कितना होगा? 7/। हमको एरिया निकालना है टोटल की, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। तो अब जो टॉप है, टॉप पे एक तो कटोरी में पेंट कर दो, तो और हमने टॉप में ये वाली चीज ली, यहाँ भी तो पेंट कर सकते हो। और सही फिगर देखने के लिए यू कैन चेक एग्जांपल नंबर 2 दिख रही है। आप 5 वॉल्स पेंट कर सकते हो, क्यूब की बात कर रहा हूँ, 5 वॉल्स पेंट हो जाएगी। 5 वॉल्स पेंट करने के बाद जो टॉप है, टॉप पे ये साइड पे, ये साइड पे, ये साइड पे जो खाली जगह दिख रही है, लेकिन जब नहीं समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये आप पेंट करोगे ना, हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। हमारा आधा काम ठीक था, आधा काम गलत था। अब ध्यान से देखेंगे कि टोटल सर्फेस एरिया बनेगा क्या। डायमीटर तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये टॉप बना रहा हूँ, ये खाली क्या है? टॉप क्यूब का। तो अगर हेमिस्फीयर लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो डायमीटर तो जितना साइड है उतनी ही होगी, सिंपल सी बात है। तो अब कहाँ का पहले 5 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? एरिया ऑफ 5 वॉल्स से पेंट कर लोगे ना, प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर पेंट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ये वाला पूरा हो जाएगा। बस जो ऊपर की टॉप छुपा दिया आपने, वो टॉप छुपी रहेगी, उस टॉप में ये वाला एरिया भी तो पेंट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 2 की फिगर चेक कर लो, पेंट कर देते हैं सकते, हाँ हाथ में रख लेगा। अब ये जो एरिया मैंने शेड किया, ये कैसे पेंट हो गया? ये क्या है? ये पता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये होगा कि नहीं होगा टीचर? ये आप खुद सोचना है आपने, आप खुद देखो ना, क्या ये स्क्वायर नहीं, ऊपर ऊपर की एक साइड खाली स्क्वायर है और ये सर्कल है, तो ये माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ 5 वॉल्स क्या रहेगा? 5 स्क्वायर, 5 into 7 का स्क्वायर, ये भी किया ही था हमने, या 5 into 7 into 7 करके कॉमन लेना आसान हो जाएगा। CS of hemisphere 2 pi r स्क्वायर प्लस, और क्या होता है? ये क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, पूरा साइड इनटू साइड क्या है? 7 into 7 माइनस, अभी बाहर प्लस है इसलिए ब्रैकेट खुल सकता है, माइनस होगा तो साइड उल्टे हो जाएंगे। सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है आपके साथ? सिर्फ 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? 35। ये 2 से 2 गया, ये 2 से 11 गया, 77। यहाँ पे सिर्फ एक 7 है, और यहाँ पे 77 पर 22 into 7 है, 154। कोई समझ, कोई दिक्कत? अब कॉमन नहीं लेना तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, सबको अलग अलग। ये 7 से ये 7 ना काट देना, क्योंकि प्लस का साइन, इन 4 ब्रैकेट्स होते हैं, 1 2 3, ये कभी ऐसा मत काट देना, गड़बड़ कर देना। चलो ऐड करें, 35 प्लस 77 7 प्लस 154, आंसर गलत आया है।
पता नहीं हम कुछ कॉमन गलत ले रहे हैं, क्या गलत ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम वैसे कैलकुलेट करो आंसर ठीक आ रहा है, कॉमन गलत ले रहे हैं क्या? ये कॉमन लेना भी सब कुछ सही चला। ये 35 हो गया, ये हमने कॉमन गलत लिया था। ये 2 7 से 1 7 कट गया, एक ही 7 तो बचा, वो तो बाहर आ गया, तो बचा क्या? 11 तो बचा, 2 7 कैसे बचे? ठीक है ना, ये भी हटाया, ये भी हटाया। अब यहाँ पे 2 7 से 1 7 बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो आया कॉमन, ये गलत आया है, ये आया 2 से 2 गया 11, यहाँ पे आ रहा है 77/2। बुझा? ये भी गलत है, बताओ। अभी भी गलत है, ये देखो क्यों? 1 7 तो बाहर आ गया था, क्या बचा? 11 और 2। ठीक है, अब ये हो गया, इसको ऐड करो। 11/2 कितना होता है? 5.5। ठीक है ना, 5.5 35 + 11 + 7 - 5.5 47.5 47.5 ये आ गया। और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन सेव कर दे, सिंटैक्स सही था। ये समझ आया क्या किया? ये सेम काम ना एग्जांपल में कर रखा है। और एग्जांपल में क्या कर रखा है उन्होंने? ऐसे नहीं करा उन्होंने, 5 बॉल्स नहीं लिए, उन्होंने लिए TSA ऑफ Q। इधर देखो आंसर पे होगा एग्जांपल। TSA ऑफ क्या लिया उन्होंने? Q पूरा 6 साइड्स, प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। भाई पूरी 6 साइड को पेंट कर दिया। और CSA में क्या छठी साइड पेंट हो रही थी? नहीं, ये छठी साइड है, 6th साइड ये है। छठी साइड पूरी ली, माइनस कर दिया सर्कल, वो पूरी यहाँ पे आ गई। TSA छठी साइड पे आ गई, माइनस कर दिया सर्कल। हमने ये एग्जांपल में इस तरीके से किया है, किया हमने वही है। चेक कर लो, TSA में कितने साइड आती है? 6। हमने कितनी ली यहाँ पे? छठी है। बात तो एक ही है, 7 के 7 छठी साइड होगी ना ये। तो हमने 5 बॉल्स ली, प्लस हेमिस्फीयर लिया, हेमिस्फीयर सेम आ गया। छठी साइड ये आ गई, माइनस सर्कल। हमने वही काम किया। तो आपने रट्टे नहीं मारने, आपने सोचना करना क्या, कहाँ पेंट कर सकते हो। ये आपका वो है, होमवर्क में आ गया आपका एग्जांपल नंबर 2। कराऊंगा क्या? 5 बाद में कराऊंगा और समझाऊंगा घर पे। की बात है, एक मेडिसिन कैप्सूल शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर। तो कभी भी ऐसी शेप बनी आ जाएगी ना, क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं बोलेगा ये 2 हेमिस्फीयर है सिलेंडर है, आपको पूरा आइडेंटिफाई करना है। कैप्सूल कैसी होती है? जब गोली खाते हो, अब ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको सिलेंडर मान के क्वेश्चन कराते हैं। सिलेंडर सिर्फ इतना होता है, ये होता है सिलेंडर। आई बात समझ में? सिलेंडर के साथ साथ एक 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल कितनी है? 14। मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है? बात समझ आई? उसमें हेमिस्फीयर भी दोनों इंक्लूड है। क्लियर हो गया? एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है? डायमीटर मतलब कितना? ये कितना है? ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ, आपने बोला कि सर हम निकालेंगे सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सा एरिया है? TX से CX से? CS से। क्या निकालेंगे? CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 हेमिस्फीयर है ना, या एरिया ऑफ स्फीयर, खाली एक स्फीयर। दो हेमिस्फीयर से एक स्फीयर बने तब भी एक ही बात है। वो 2πr² into 2 करके 4πr² वैसे बन जाएगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि सभी सिलेंडर का होता है 2πrh और इसका होता है 2πr² into 2। अब ये बताओ, ये r, ये h और ये r नहीं है। सिलेंडर का r है कितना है? 5/2।
पाइप तो डायमीटर है, ये मैंने बनाया भी क्या, ये रेडियस है, ये डायमीटर है। तो सर यहाँ पे 5/2 इसका होगा, ये 5/2 आ गया। अभी एच नहीं पता, चलो 5/2 इंटू, ठीक है। अब ये एच है, हाइट कितनी चाहिए सिलेंडर की, कौन बताएगा? 14 है 14 में से मेरे को लगा हमारी गलती, सारे करते हैं। वो पूरे उसकी लेंथ दे रखी है, उसमें ये भी तो हम ये सिलेंडर मान रहे हैं, जो तूने भी बोला ना, ये सारे गलती करते हैं सारे। फटाफट से क्या किया, 5/2 किया, 14 लिया, आंसर करके निकाल के गलत हो गया क्वेश्चन। और ऐसे बोर्ड में आता है सभी 14 में पूरी फिगर बोल रहा है, पूरी हमको यहाँ पे एच किसकी है, सिलेंडर की पूरी फिगर की। तो आपने ये ध्यान देखना है कि एच सिलेंडर का है कि एच इसका है, एच सिलेंडर का है, इसका नहीं है। तो मेरे को सिर्फ इतनी हाइट चाहिए। 14 में से स्क्वायर की लाइट चलेगी ना, चलेगी, अब एंजॉय कर, जितनी लाइट चलेगी एंजॉय कर बैठ के। आ भी गई, आ गया, नीचे भी गई, ठीक है। क्या समझ आया वीडियो क्वालिटी और 9 पे आपको? एक सिलेंडर है, अब हॉलोड आउट कभी भी क्वेश्चन आता है ना, हॉलोड आउट अगर इसमें तो फिगर बनी हुई है, चलो इसलिए पहले ये वाला करा रहा हूं इससे, इसमें तो फिगर बनी हुई है, लेकिन अगर फिगर ना बनी हो और हॉलोड आउट आया तो आपको उसके अंदर, जैसे स्कूप नहीं निकालते आइसक्रीम का क्यूबॉइड है, उसमें स्कूप निकाल तो अंदर हॉलो कर दिया, अंदर उसके अंदर से निकालना, ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हॉलोड आउट। अब वुडन की दो हॉलोड आउट है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, तो h कितना है, कोई दिक्कत, एंड द बेस ऑफ रेडियस इज 3.5, तो रेडियस कितना है, डायरेक्टली रेडियस दिया हुआ, बात ही खत्म। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टीएस से होता है कि हम कहां पेंट कर सकते हो, है ना, तो टीएस से ऑफ सॉलिड या आर्टिकल जो भी लिखा है क्वेश्चन में। अब बताओ क्या क्या होगा, सिलेंडर का बताओ पहले, सीएस से टीएस से क्या, सिलेंडर में सी तो कहां पेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको फिगर दिखी हुई है, ये सिलेंडर में से माइनस करेंगे, सिलेंडर में से क्या करेंगे, माइनस, मैं कह रहा हूं प्लस करेंगे। फिगर कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिए, फिर भी मैं कह रहा हूं प्लस करना है, वो कह रहा है बाहर निकाल के फेंक दिए माइनस हो गया, मैं कह रहा हूं प्लस करना। अब ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन वॉल्यूम का आता कि भाई इसी फिगर का क्या निकाल दो, वॉल्यूम, तो अगर इस फिगर की वॉल्यूम निकालनी आएगी तो पता क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तब होता माइनस। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या होता है कि टोटल सिलेंडर था, इसमें कितना पानी भर सकते हो, और वॉल्यूम क्या होता है कितना पानी भर सकते हैं, इस पूरी सिलेंडर में कितना पानी भर सकते हो। सिलेंडर में ओपन या क्लोज या टॉप या वो 5 वॉल्स कुछ नहीं होता वॉल्यूम में, वॉल्यूम में से पानी भर दो, ऊपर से खुला है हॉलो है कोई मतलब नहीं होता उससे, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कितना पानी भर सकते हो। अब इस वॉल्यूम इसमें कितना पानी भर सकते हो, यहाँ पे अगर मैंने सिलेंडर लिखा कितना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस ये हटा दो, माइनस ये हटा दो, कितना पानी भर सकते हो, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे प्लस क्यों कर रहा हूँ, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है, तो पूरे सिलेंडर में से दो हटा दिए, जब आप इसको हॉलो करते हैं, ऐसे निकालते हो फेंकते हो, वो वॉल्यूम माइनस करिए, भर के माइनस किया ना पूरा, जब आइसक्रीम का स्कूप निकालते हो पूरा भर के निकालते हो ना, अब वो आइसक्रीम का स्कूप निकल गया है और ये फिगर बच गई है। सरफेस एरिया कहता है कहाँ पेंट कर सकते हो, तो इसमें आप साइड में पेंट कर दोगे पूरा कर्व, यहां भी तो पेंट कर सकते हो हेमिस्फीयर को, फिगर में बुक में देखो, क्या मैं फिगर को यहाँ पे पेंट नहीं कर सकता अंदर से,
अंदर से हाथ डाल के पेंट नहीं हो जाएगा, और यहाँ भी तो हाथ डाल के पेंट हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ से पेंट करूंगा नहीं करूंगा इसको, अंदर से कह रहा हूँ, अंदर से, बाहर से नहीं। फिगर में दिख रहा है आपको? अगर ऊपर एक कटोरी है नीचे एक कटोरी, उसके अंदर पेंट कर सकते हो। वो CS से है कि TS से है? CS से, क्योंकि उसके टॉप बंद नहीं है। तो सिलेंडर को बाहर से पेंट कर दिया और हेमिस्फीयर को अंदर से करो तो बाहर से करो, क्या फर्क पड़ता है? CS से तो वही रहता है, उसको अंदर से पेंट कर दिया, इसलिए ऐड किया, क्योंकि ये भी तो पेंट हो रहा है। समझ आया जब नहीं क्यों ऐड किया? पता आया कि तुम्हारा जवाब? हाँ सर आ गया। अगर CS से कभी किसी फिगर का आता है जिसपे आपको क्वेश्चन में लिखा है दो बातें, या तो लिखा होगा हॉलोड आउट या लिखा होगा डिप्रेशन, कि इस सिलेंडर के अंदर दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस लगाए हैं। डिप्रेशन का मतलब उसको डीप में पूरा छेद, गड्ढा किया, गड्ढा। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? गड्ढा किया है। अब इसमें गड्ढा किया है, अब उस गड्ढे को पेंट नहीं कर सकते तुम? कर सकते हो ना, ऊपर से भी कर सकते नीचे। लेकिन जो गड्ढा किया है, जितनी मिट्टी बाहर निकाली है, वो तो वॉल्यूम होती है, वो माइनस करते हैं कि मिट्टी उतने गड्ढे के बाहर फेंकी है, तो वॉल्यूम भरी भरी मिट्टी क्या है, भरना क्या होता है? वॉल्यूम। तो अगर यही फिगर वॉल्यूम में आएगी तो क्या करोगे? प्लस में आएगी तो सॉरी सरफेस एरिया में आएगी तो प्लस करना है। हॉलोड डिप्रेशन में दिमाग नहीं लगाना, सरफेस एरिया में प्लस करना है, क्योंकि वहां पेंट हम करेंगे। वहां तक हमारा हाथ पहुंच रहा है ना, यहाँ तक हाथ पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ नहीं पहुंच रहा ना, लेकिन बाहर से तो पहुंच रहा है, तो इसलिए प्लस करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे सारे बच्चे घर में देखते बोलेगा कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कितना है? 2πRH। R कितना है? R कितना है? 3.5। और हाइट कितनी है? 10 प्लस ये कितना है? 2 तो ये हो गया, और 2πR, R स्क्वायर है ना, ठीक है। यहाँ तो लिख लो CY करके कंप्यूटर लोगे इसको, तो कॉमन क्या क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 3, 2πR कॉमन आएगा, बाकी सब हो जाएगा। 3.5 into 7 into 2 करेंगे तो कितना आंसर आता है? ये वाला, ये तो कॉमन आ गया। क्या बचा? ये और ये। 3.5 into 2 करेंगे 7 आएगा आंसर। 3.5 7 होता है। 7 plus 10 70 को 2.75 करना है। अभी कंप्लीट नहीं करना, अभी आपको CYS करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा इसके बाद, तब तक आप ये करो, मैं उसकी फिगर बना दूं। फिगर बना दो ये वाली। और क्या करिए, सिलेंडर तो बना दिया मैंने, इसके बाद क्या होगा? इसमें जब सिलेंडर था उसकी डायमेंशन दी हुई है। अब कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। सेम हाइट एंड सेम डायमीटर मतलब एक कोन इसमें से काट के बाहर निकाला गया, होलोड आउट फेंका गया है, जिस कोन की हाइट क्या है? यही, और उसका डायमीटर क्या है? सेम। तो ऊपर से जो काटेंगे तो कोन ऐसा कटा है, समझ गए? अब ये फिगर ऐसी है, कोन निकाला ऐसे कटिंग की और उठा के बाहर, ये कोन निकल गया। अब कोन की हाइट भी सेम है और कोन का रेडियस जो है वो भी कितना है? 0.7। क्लियर है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। बताओ जी, पहले सिलेंडर पकड़ो। सिलेंडर का CS से सोचो ध्यान से, सिलेंडर का TS से कि CS से?
सिलेंडर का होगा CSA प्लस बेस। सिलेंडर में साइड पे पेंट कर लोगे, बेस पे तो करोगे ना, एक बेस पे करोगे, ऊपर पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो तुमने कोन उठा के फेंका है, ऊपर छत तो होगी नहीं, दिमाग में फिक्र बन रही है। जिसे के दिमाग में फिक्र नहीं बनेगी ना, कुछ करके भी नहीं आएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन दिमाग का लगना है। वॉल्यूम बहुत इजी है, वॉल्यूम में ऊपर से बंद है खुला का मतलब ही नहीं है। वॉल्यूम में ढक्कन है नहीं है, वॉल्यूम है ये है। वॉल्यूम का होता तो क्या करते हैं, वॉल्यूम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, खत्म क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर हुआ कि नहीं? एरिया में दिक्कत आती है कि सर कहाँ पेंट करना है। अब पेंट आप CSA कर लोगे सिलेंडर पे, चलो CSA ऑफ सिलेंडर। और कहाँ पेंट करोगे? बेस पे करोगे तो लिखोगे जी एरिया ऑफ बेस। और कहाँ करोगे? कोन पे पेंट हो सकता है, कोन पे अंदर से पेंट होगा, यहाँ पेंट होगा, अंदर से हाथ डालोगे पेंट करोगे अपने साथ। तो ये क्या CSA DSA? CSA, क्योंकि ऊपर छत तो है ही नहीं, तो CSA ऑफ कोन, ये है क्वेश्चन जी। चलो कंप्लीट करो फटाफट, आप लोग सॉल्व करो। यह काम करो, कर लोगे घर पे? ये भी सबके देखो रेडियस सेम है, कुछ कर लेगा ना घर पे। CY अब तो इतना करा दिया तो बहुत है, लेकिन मेरे को कुछ काम कंप्लीट कराना है। इसको भी CY चलो, मैंने क्या क्या होमवर्क दिया आपको, एग्जांपल 2 दिया, एक तो क्वेश्चन नंबर ये 8 और ये 9 कंप्लीट करने को। चलो ठीक है, जल्दी नोट करो, फिगर बनाओ। समझ आया क्यों करना है ऐसा? एग्जांपल 4 होमवर्क में डालेंगे, लेकिन होमवर्क बनाने से पहले मॉडल समझेंगे। एग्जांपल 4 इनके फॉर्मूला आपके पास है ही है। इसका फॉर्मूला क्या करोगे? एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर करके लगो। तो पाई देखो तीनों में आता है, पाई कॉमन आएगा। अच्छा उसका अच्छा का यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कर लेते हैं काम, करो ये कर लेते हैं, इसको हटा दो, एल का चक्कर पड़ेगा ना। तो ये तो आ गया 2 into पाई into r। r कितना जी? 7/10 लिख दूं। h कितना है? 24/10, ठीक है। चलो ये तो हो गया सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस पाई 3.14 तो नहीं बोला गया ना? चलो पाई r स्क्वायर हो गया। अब ये होता है पाई r कितना है? 7/10। l नहीं है मेरे पास, l कैसे निकालते हैं? l निकालो फटाफट से। l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। आप लोग निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है। फिर रूट भी तो करना पड़ेगा ना, तुमने यहाँ पे पता है। यहाँ तो आता 49 तो हो जाएगा 0.7। और 0.49 होगा, 4.9 नहीं होगा, कोई बच्चा 4.91 लिखेगा क्योंकि दो डेसिमल हो जाएंगे ना एक के। पहले ऊपर एक डेसिमल है ना, उसका स्क्वायर करोगे डेसिमल का भी। 2.5 होगा शायद। 25, हाँ सही कह रही है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25। इजी होगा, इसके बाद हम घर पे कर लेना, ठीक है। इसमें पाई कॉमन आ रहा है, देखो इसमें पाई कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा। और एक 7/10 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है। बाकी कुछ कॉमन नहीं रख लेना, ठीक है। बाकी तो सॉल्व कर लेना, या अगर आपको लगता है कॉमन है ना, मुश्किल है, तो ये पूरा सॉल्व करो, फिर ये पूरा सॉल्व करो। उसमें क्या है, पाई बार बार करना पड़ेगा, इसमें एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करो फिर मैं मिटा दूंगा। एग्जांपल 4 देखो, उसकी फिगर चेक करते हैं। सर एक सेकंड, मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। एग्जांपल 4 में क्या करना चेक करके बताओ। लास्ट में कह रहा है द हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। सिलेंडर है, डिप्रेशन किया हुआ है एक एंड से, तो सिलेंडर में डिप्रेशन कर रखा है, तो क्या निकालना है सरफेस एरिया? क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का बेस तो ना, ये फिगर देख एग्जांपल 4 वाली। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ शेप हेमिस्फीयर, उन्होंने बेस तो लिया है, ये क्यों नहीं लिया? Man made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemisphere depression at one end. The height of the cylinder is 8 bird bath में बेटा वो तो ऐड करेंगे,
करना पड़ेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। हाँ तो आप लोग इसमें नहीं किया, आप लोग करना। कुछ लिखा तो है नहीं, फॉलो है तो प्रश्न खाली कहाँ पे है, एक एंड पे है ना। टोटल सरफेस एरिया में तो सिलेंडर का बेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर इतने है, इट्स रेडियस इतने है, और द शेप्स। बर्ड बाथ क्या होता है? जब बर्ड के लगने का वो हो रहा है, नीचे पेंट तो हो ही रहा, नीचे का साथ में नीचे पेंट तो होगा। नीचे अगर नीचे बेस नहीं होगा तो पानी तो गिर जाएगा। और ये भी लिखा कहीं से बोला और अब क्या करना है? एग्जांपल 4 देखो क्या करना है उसमें। बुक में जैसे लिखा है वैसा नहीं करना। ओके। हमने बुक में लिखा है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA हेमिस्फीयर। हमने इसको ऐसे भी तो करना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस ऐड नहीं होगा इसमें? कोई ऐसा रीजन लग रहा है कि बेस ऐड ना करना हो? कुछ बताया इसमें? सर पानी तो लेकिन जो है वो स्पेयर के अंदर होगा ना। पानी तो स्क्वायर के अंदर होगा। वो ये कह रहा है कि टोटल जो वर्ड बात पूरा बनाया है उसको हम तो पेंट कहाँ कर सकते हैं, हमको ये देखना है। हमको पानी कहाँ पे है उससे मतलब थोड़ी है, तो वॉल्यूम है। हम पेंट कहाँ करेंगे? हेमिस्फीयर पेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेंटर पे आउटर पेंट कर सकते हैं। जब आप सेंटर पे आउटर पेंट करोगे बेस पे नहीं करोगे। जब वो क्वेश्चन ने बोला कि बेस नहीं है तो करता, या बोलता कि बेस पे पेंट नहीं करना तो भी करता। बेस तो है तो इसमें बेस की ऐड करना, फाइव ऐड को ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जांपल 4 आपका होमवर्क है। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया है वो कराऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल 4। ठीक है, ये आपके होमवर्क हो। ठीक है, 4 होमवर्क हो गया। फिर ये करने के बाद 8 टेस्ट देने के बाद आप लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक। 2 हफ्ते का टाइम दूंगा क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक का टेस्ट अगले किताब तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट का है। ये क्वाड्रेटिक पेपर है कौन सा? फिजिक्स चार्ट है कब से?